जी, आप जनता दल यूनाइटेड मुंगेर के जिला अध्यक्ष श्री नचिकेता मंडल जी हैं। जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में लगभग 2,500 की योजनाओं की स्वीकृति दी है। तो वे कौन कौन सी योजनाएं हैं और भविष्य में इन योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद मुंगेर की तस्वीर क्या होगी, आर्थिक दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, बताइए। देखिए, आप लोगों ने भी हाल में देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी प्रगति यात्रा के दौरान मुंगेर आए हुए और वो मुंगेर आए तो तीनों ही अनुमंडलों में वो पहुंचे और तीनों ही अनुमंडलों में उन्होंने जो कार्य उन्होंने अब तक किए थे बीच के दिनों में, उनका उन्होंने शुभारंभ किया, जनता को समर्पित किया एवं आने वाले समय में बिहार के विकास के लिए, मुंगेर के विकास के लिए योजनाओं की घोषणा की। और उस वक्त उन्होंने 1400 करोड़ रुपए की जो योजनाएं तैयार हो चुकी थी उनका उन्होंने उद्घाटन किया था और लगभग 2500 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा उन्होंने की थी। अपने यात्रा के बाद उन्होंने जो घोषणा की उसको मूर्त रूप देने के लिए पटना में मंत्रिमंडल से लगभग 2500 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दिला दिया और यह जो कुछ भी उन्होंने घोषणा की थी मुंगेर के विकास के लिए वह अब धरातल पे आने वाला है। उसमें आपको मालूम ही है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, वो है तारापुर में रिंग रोड का निर्माण। तारापुर रिंग रोड का जो निर्माण होने जा रहा है वो है रनगांव भागलपुर पथ से धौनी वाया विषय से बाईपास का निर्माण, और दूसरा हो रहा है वंशीपुर से बीमा तक वाया धोबई, गोगाचक, तेलडीहा मंदिर, मोहनगंज, बीमा मोड़, इधर का बाईपास का निर्माण। ये एक बड़ी परियोजना है। दूसरी जो योजना है जो मुंगेर की चिर परिचित मांग थी वह थी ऋषिकुंड। मुंगेर में विकास का एक सबसे बड़ी कुंजी पर्यटन का क्षेत्र होने वाला है और पर्यटन का विकास के साथ ही मुंगेर का विकास जुड़ा हुआ है। मुंगेर एक ऐतिहासिक जमीन है जहां की जब आप वैदिक काल के इतिहास की बात करें, आप जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करें, चाहे आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें, इन सभी कालों के अंदर आपको मुंगेर दिखाई देता है। तो इसकी सांस्कृतिक विरासत बहुत बड़ी है। तो पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ असीम संभावनाएं। तो रामायण काल से जुड़ी हुई ऋषिकुंड पर्यटक स्थल जो है उसके विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और वहां उन्होंने पर्यटन की सारी संभावनाओं को देखते हुए लगभग 22 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृत किया था। उस योजना की स्वीकृति हो गई जाने के बाद और उसमें से 10 करोड़ रुपए का फंड रिलीज होकर के जिला को मिल भी चुका ताकि इस पे काम अविलंब शुरू हो सके। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पर्यटन के क्षेत्र के विकास में लगातार जो है काम हो रहा है। वहीं मुंगेर का जो कष्टहरनी घाट है वो बहुत महत्वपूर्ण घाट है। उसकी जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक जो धरोहर है ये मुंगेर की, इसकी चर्चा जो है आपको सब जगह मिलती है। यहाँ के स्नान से जो शरीर के कुछ जो रोग हैं वह दूर होते हैं। तो इसके लिए इसको कष्ट निवारण के लिए कष्टहरनी घाट भी लोग कहते हैं। तो बड़ा पुराना इसका महत्व है। यहाँ पहले एक जमाने में बहुत खूबसूरत ये घाट बना हुआ था। समय के साथ साथ धीरे धीरे वह जो है जर्जर होता चला गया। आज उसकी जो है पूर्ण रूप से नए सलीके से उसका पुनर्निर्माण होना जा रहा है और उसकी स्वीकृति भी बिहार सरकार ने दे दी है और कष्टहरनी घाट के सौंदर्यीकरण का काम होने जा रहा है, जिससे कि मुंगेर के अभी आप देख रहे हैं कि बबुआ घाट और सूजी घाट, इन दोनों घाटों का सौंदर्यीकरण हो गया है। किस प्रकार से वह खूबसूरत दिखता है। आपको बनारस जब आप देखते हैं तो उस प्रकार की आभा आपको बबुआ घाट पे दिखाई देती है। तो निश्चय ही कष्टहरनी घाट के निर्माण के बाद भी यह बहुत शानदार दिखेगा और मुंगेर शहर का जो महत्व है वो और बढ़ेगा।
कितना इस पर राशि खर्च लगभग होने जा? इसकी अनुमानित राशि तो मैं भी नहीं कह पाऊंगा इसको, लेकिन यह भी जो है 10 करोड़ के आसपास की राशि से काम होगा। वहीं मुंगेर की सड़कों का जो है बहुत लंबे समय से, क्योंकि निर्माण हो रहा है बहुत सारी चीजों का, पाइपलाइन का हुआ यहाँ बहुत देर से ही सही, लेकिन अब जो है वो अपना जो सीवरेज पाइपलाइन का काम है वो कंप्लीट हो गया, गैस पाइपलाइन का काम भी चल रहा है और पेयजल आपूर्ति के भी पाइपलाइन का लगभग काम पूरा हो चुका है। तो अब रह गया है सड़कों का अब फाइनल मरम्मतीकरण और उसको तैयार करना, और उसके लिए वासुदेवपुर चौराहा से लेके आईटीसी पार्क चंडी स्थान नया गांव तक का सड़क निर्माण को स्वीकृति मिली। मुंगेर नगर निगम कार्यालय से शास्त्री चौक भाया जुबलीवेल काली तजिया जेपी चौक तक सड़क का निर्माण हो रहा है। कोणार्क रोड से अंबे चौक पूरब सराय वाले रोड पे जो मिलता है उस सड़क का निर्माण होने जा रहा है। उससे भी बड़ी एक और योजना है, मुंगेर जिला में योग विश्वविद्यालय हमारा है जिसका बहुत महत्व है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। तो इस योग विश्वविद्यालय से NH 333B तक 4 लेन रिंग रोड का निर्माण होने जा रहा है और वो भी लगभग 150 करोड़ रुपए के आसपास की राशि से उसका निर्माण होना है। संग्रामपुर प्रखंड का जो पतघागर है उसके पास 300 एकड़ जो सरकारी भूमि है उस पर इंडस्ट्रियल पार्क बनने जा रहा है कि यहाँ मुंगेर के अंदर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कैसे हो, उसके लिए इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण हो रहा है। वहां पे लोग अपनी इंडस्ट्रीज को लगा सकेंगे। तो ऐसा एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन सके इसके लिए 300 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है और उसका काम होगा शुरू। वहीं खड़गपुर प्रखंड के अंदर खड़गपुर झील में गंगा नदी का पानी पहुंचाया जाए, ये बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। माननीय सांसद ललन सिंह जी जब जल सिंचाई मंत्री थे तब उन्होंने खड़गपुर को बहुत सारी सौगातें दी। हमारा जो खड़गपुर झील है उसका जो कैनाल का वर्क था वो बहुत बड़े खर्च से बिहार सरकार ने उस वक्त पक्का कैनालिंग का काम उससे शुरू किया था। अब उसमें बहुत छोटा सा भाग बचा रह गया है, उसके भी कैनालिंग का काम होना है। उससे भी जो बड़ा बात यह है कि कई बार जब हम लंबे ड्राउट को झेलते हैं तो हमारे झील में पानी की कमी हो जाती है और झील में पानी कमी होने की वजह से हमारी जो सिंचाई नहरों है उसमें पानी नहीं रहता और खेती प्रभावित हो जाती है। तो यह सोचा गया कि गंगा नदी में तो पानी इनके प्रकार है ना हर प्रकार आता है, बारिश हो चाहे नहीं हो, तो क्योंकि दूसरे राज्यों से भी जो बारिश होती है वो पानी भी आता है। तो पानी गंगा के बेसिन से लिफ्ट कर करके खड़गपुर झील के जो रिजर्वायर है उस तक पहुंचाया जाएगा ताकि सालों भर उसके कैनाल के द्वारा किसानों को पानी मिल सके। आपको मालूम ही होगा, इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं कि ललन सिंह जी के प्रयास से पिछले ही वर्ष वहां कारी घाटी सिंचाई परियोजना का भी आरंभ हुआ। कारी घाटी जो है श्यामपुर क्षेत्र के अंदर जो है एक स्थान है जहां की बहुत दिनों तक जो है वन एवं पर्यावरण विभाग के रोकवे से ये परियोजना अधूरी थी। आदरणीय सांसद जी की पहल से उसको स्वीकृति मिली। 10 करोड़ रुपए की लागत से वह भी एक विशाल सिंचाई परियोजना तैयार हुई है। वह भी बड़ा पानी का रिजर्वायर होगा और उसकी भी कैनालिंग के माध्यम से हमारे कम से कम 5 पंचायत जो हवेली खड़गपुर के हैं उसको पानी वो मिल सकेगा। वहीं सिंहवानी जो सिंचाई परियोजना है उसको भी पुनर्जीवित करने का स्वीकृति दिलाने का काम किया आदरणीय सांसद महोदय ने। वहीं एक और जो बड़ी परियोजना है जिसमें कि अभी चर्चा है कि हमारा जो जलकुंड जलाशय है उसके अंदर भी गंगा का पानी को लिफ्ट कर करके लाने की परियोजना है, उस पर भी माननीय सांसद जी लगातार प्रयासरत है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सिंचाई उधर जो है 150 करोड़ की लागत से हमारा जो डकरा नाला सिंचाई परियोजना है उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। आप देखते होंगे कि बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है और बहुत जल्द ही डकरा नाला सिंचाई परियोजना पुनः एक बार जल निकासी और सालों भर सिंचाई का माध्यम बनेगा। ये जो प्रयास माननीय सांसद जी ने किया है ये मूर्त रूप लेने वाला है। तो 150 करोड़ की लागत से लगभग उसमें वो काम चल रहा है। खैराती खां उपनहर अंतर्गत फुसना डांड, कमरगामा डांड एवं खैरा खां शाखा की लाइनिंग का काम भी स्वीकृत हो गया है। इस पर भी काम अब शुरू होने वाला है। मुंगेर जिले का जो असरगंज भाग है वहां पे असरगंज प्रखंड है और जमालपुर प्रखंड के दोनों प्रखंड में प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय परिसर का निर्माण होने जा रहा है। एक लंबे समय से हम देख रहे थे जमालपुर करके खास कर जमालपुर में बार बार प्रश्न उठता था कि एक खंडहर नुमा बिल्डिंग के अंदर जो है वहाँ प्रखंड सह अंचल कार्यालय चल रहा है, आज गिर जाए कि कल गिर जाए, उसकी परिस्थिति बहुत भयावह थी। तो अंतोगत्वा उसके लिए भी स्वीकृति मिल गई है और
जमालपुर और असरगंज दोनों में ही प्रखंड सह अंचल कार्यालय के साथ साथ आवासीय परिसर भी बन रहा है, ताकि जो पदाधिकारी है वो वहां सुरक्षित रूप से रह सकें और जनता के काम को सही समय पर निष्पादित कर सकें। असरगंज में एक नए महाविद्यालय डिग्री कॉलेज का निर्माण होने जा रहा है। असरगंज क्योंकि हमारा बिल्कुल छोर है जिले का, तो ऐसी परिस्थिति में वहां भी कॉलेज का निर्माण होना बहुत जरूरी था। आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि धरहरा के अंदर भी एक महाविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय का निर्माण होना चाहिए। वह भी बिल्कुल छोर का भाग है और वहां से भी विद्यार्थियों को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। लेकिन जिस प्रकार से विश्वविद्यालय का काम चल रहा है तेजी से, हमें उम्मीद है आने वाले जितने भी समय है उसमें जो हमारे सुदूरस्थ भाग है वहां भी सरकारी महाविद्यालयों का निर्माण होगा और यहाँ के बच्चों को अच्छी सुविधा मिलेगी। तो शिक्षा, पर्यटन और इन क्षेत्रों पे फोकस है। इन दोनों चीजों का हब मुंगेर बनेगा। आदरणीय सांसद जी का यही प्रयास है। मुंगेर के विकास की कुंजी शिक्षा और पर्यटन का क्षेत्र है और इन दोनों क्षेत्रों के अंदर मुंगेर में विकास का काम बहुत तेजी से हो रहा है। इन विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद आर्थिक प्रगति का नक्शा किस रूप में मुंगेर में दिखेगा आने वाले भविष्य में? देखिए, आपने देखा होगा कि एक लंबे अरसे तक तो मुंगेर बिल्कुल कटा छटा रहा। मुंगेर टापूनुमा हो चुका था। ऐसे भी हम तीन तरफ से गंगा से घिरे होते हैं और एक तरफ से जुड़े हुए थे, वो भी लंबे समय तक बाधित रहा। अब इन सब रास्तों का खुल जाना, इधर गंगा नदी पे पुल बन जाना, हमारा जो भागलपुर का जो बेली ब्रिज लटका हुआ था उसकी जगह पुल का बन जाना, बरियारपुर से जब हम जाते थे तो आरओबी का जो निर्माण रुका हुआ था वह पूरा हो गया और अब हम उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली कुंजी बन गए। दक्षिण बिहार ने बल्कि झारखंड को जोड़ने वाली कुंजी बन गए। तो संभावनाएं तो बढ़ी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जरूरत यह है कि यहाँ नई किस्म का रोजगार उत्पन्न हो और उसके लिए यह दो क्षेत्र जो खास करके शिक्षा का और पर्यटन का है, यह क्षेत्र ही है जो यहाँ पे रोजगार के असीम अवसर पैदा कर सकता है। जरूरत तो खनिज क्षेत्र में भी है, लेकिन क्योंकि पर्यटन विभाग जो पर्यावरण विभाग है उसकी रोक की वजह से यहाँ पत्थर का जो काम था वो रुक गया था। संभावना उसमें भी है, इसको और आगे जाकर के देखेंगे। लेकिन फिलहाल के समय में यह जो दो विषय हैं, खास करके एक विषय है शिक्षा का क्षेत्र। मुंगेर यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, यहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो चुका, पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हो चुका और आने वाले समय में अन्य विषयों के लिए भी और बेहतर महाविद्यालय, वानिकी महाविद्यालय का निर्माण हुआ जो कि बिहार में पहला और पूरे भारत का दूसरा है। तो ऐसी परिस्थितियों में स्टूडेंट्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इसलिए शिक्षा से जुड़ा हुआ जितना रोजगार और व्यापार है उस क्षेत्र के अंदर बहुत ही तेजी से बदलाव आएंगे और वो रोजगार के संसाधनों को बढ़ाएगा, जिससे कि यहाँ के लोगों के जीवन जीने की जो शैली है वो बेहतर होगी, वो उठेगी। वहीं दूसरी ओर यह तो एक पार्ट है, दूसरा एक रेगुलर रोजगार के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मुंगेर में पर्यटन की असीम संभावनाएं है। मुंगेर के हर क्षेत्र के अंदर आप जहां चले जाए, आप मुंगेर शहर के अंदर है तो हम मुंगेर में मीर कासिम का किला देखते हैं, इसका एक अपना मेडिवल टाइम का इतिहास है। इसी के अंदर कर्ण चौरा है जो वैदिक काल का इतिहास से जुड़ा हुआ है। हमने जब आप तारापुर जाते हैं तो आप अंग्रेजों से लड़ाई के शहीद स्मारक को देखते हैं, तो आधुनिक भारत का इतिहास है। तो इस प्रकार से मुंगेर के चप्पे चप्पे का जो भाग है वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही धनी है और इसलिए इस चीजों का पर्यटन के क्षेत्र में इनका उपयोग करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक मुंगेर को विजिट करने के लिए आ सके। और जब ये आएगा तो यहाँ निश्चित रूप से अलग अलग प्रकार का रोजगार डेवलप होगा। यहाँ जो है लोग ले जाने वाले गाड़ियों का संचालन, यहाँ ठहरने की व्यवस्था का संचालन, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका कि जो है यहाँ पे बढ़ेगा और इससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। वहीं दूसरी ओर नौजवान पीढ़ी को यह भी देखना है कि बिहार सरकार जितना प्रमोशन कर रही है कि नौजवान लोग रोजगार में स्वरोजगार को पैदा करें, खुद तो कमाए और लोगों को रोजगार भी दे, ऐसी योजनाओं का अंबार है। इसके लिए अपनी इच्छा शक्ति को डेवलप करने की भी जरूरत है और नई चीजों को जान करके, समझ करके उसमें इन्वेस्टमेंट करके काम करने की जरूरत है। सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, आर्थिक सहयोग भी है और प्रशासनिक सहयोग भी है। ऐसी परिस्थिति के अंदर बिहार अभी आइडियल जगह है जहां लोगों को नई कामों को शुरू करने का मौका है। यहाँ स्टार्टअप्स के लिए सबसे ज्यादा उम्मीद है। इसलिए यहाँ के नौजवानों से भी हमारा आग्रह है कि देखिए आप यहाँ की महिलाएं कितना आज बहुत तेजी से बदलाव लेकर के अपने अंदर आई। जीविका दीदी का समूह बना, जीविका दीदी के समूह की वजह से आज आप देखते होंगे कि हर गांव के अंदर जो महिलाएं पहले बहुत ही क्या कहें प्रताड़ित जीवन जीती थी, आज वो अपने घरों को चला रही हैं।
तो नौजवानों को भी जरूरत है उनसे सीखने की और समझने की। सरकार जो मदद दे रही है उस मदद का लाभ उठा करके अपने गांव में रोजगार शुरू कीजिए, स्वरोजगार पैदा कीजिए, अपने साथ 10-12 लोगों को रोजगार दीजिए। आप निश्चित रूप से देखेंगे सरकार आपके साथ खड़ी है और बिहार का बढ़ता हुआ भविष्य निश्चित रूप से आप लोगों को आगे बढ़ाएगा, मजबूत करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।